हेलो। यस सर। यस सर। थोड़ा Yes, पुअर sir. नेटवर्क था मेरे यहाँ, तो दिक्कत हो गई थी। चलिए, अच्छा, अब तुम लोगों की क्लास भी होगी ना अभी? मैथ्स की क्लास होगी अभी आप लोग की? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये जब फोर्स इस पे लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी एक रिएक्शन आएगा ऐसा। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई की जरूरत पड़ेगी। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा होगा आर। ठीक है, तो आपको लग रहा है नहीं ये कपल जैसा हो गया, ये ऐसा है फोर और ये आर लग रहा है, जो कि आर की वैल्यू पी के बराबर आएगी, और ये ऐसा फोर्स लग रहा है, तो इसको रोटेट करा देगा ऐसे, तो बेंड करने की टेंडेंसी होगी, ये ऐसा बेंड हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से तो बेंड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ फिक्स है, यहाँ पे फिक्स होगा सपोर्ट, तो यहाँ पे बेंड करने की टेंडेंसी नहीं होगी। सर, क्या अगर ये दीवार पे फिक्स है तो सर वो हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और मोमेंट देने की भी तो टेंडेंसी लगता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स देने की, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट सर तीनों चीज देने की दीवार पे टेंडेंसी ऐसे लगता है ना अगर सर। मान लो दीवार पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, तो इसका खुद का वेट यहाँ पे mg होगा, तो ये बीच में ऐसे फोर्स लगा रहा है सपोज, ठीक है, कोई और एक्स्ट्रा लोड नहीं है, सिर्फ mg लग रहा है, तो ये और कौन सा फोर्स लग रहा है तुम बता रहे हो? नहीं तो फिर सर mg के लिए तो ऊपर लगेगा एक तो। कहाँ पे रिएक्शन ना, यहाँ पे आएगा ना रिएक्शन आर। हाँ और हाँ, और सर एक सर कपल भी तो ये खुद देगा ना। कपल, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि एक फोर्स लगने की वजह से एक फोर्स आएगा रिएक्शन, और एक मोमेंट भी आएगा, दोनों चीज आएगा इस यहाँ ये केस में। खुद भी देगा ना सर, वो कह रहा हूँ। हाँ खुद भी मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे, खुद भी सर दीवार भी तो देगी। एक मिनट सर, दीवार, वही तो कह रहा हूँ, रिएक्शन देगी ना, मोमेंट रिएक्शन, यहाँ पे एक मोमेंट रिएक्शन आएगा एम आर, ठीक है, एम आर, उसकी हाँ वैल्यू यही कह निकालेंगे रहा हम था। लोग L/2, वो तो बोल ही रहा हूँ मैं, इसके यस सर। मोमेंट जो आप एक्सटर्नली लगा रहे हो उसका रिएक्शन आएगा। अब जब भी रिएक्शन तभी आएगा जब रेस्ट्रिक्शन होगा, रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे बेंड होगा नहीं, लेकिन बेंडिंग का रिएक्शन आएगा। अगर बेंड हो जाता तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सियल लोडिंग में कह रहा हूँ मैं, अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ना ही यहाँ पे कोई इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें रोक रेस्ट्रिक्शन दे दिया तो ये इसका लेंथ भी बढ़ेगा, रिएक्शन भी आएगा कि नहीं? तो हाँ रिएक्शन सर। वहीं आता है जहाँ पे मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स था, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ का मॉलिक्यूल्स आगे फोर्स लगाया, मैं आगे बढ़ गया, इसको मोशन के लिए फ्री कर दिया है, तो कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, कोई एलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। मोशन को अगर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मोशन वो कोई भी हो सकता है, रोटेशन या फिर लीनियर ट्रांसलेशन, अगर दोनों मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हो तो ही रिएक्शन आएगा, याद रखिएगा, ये बहुत मतलब की पॉइंट है इसका, कि रिएक्शन तभी वहीं पे निकलेगा, वहीं पे रिएक्शन आएगा जहाँ पे मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। रेस्ट्रिक्ट होना, टेंडेंसी ऑफ रेस्ट्रिक्ट, या ये नहीं कि रोक देना ही टेंडेंसी है। अगर मैं एक दीवार पे एक कील लगी हुई है और इस पे मैंने एक कैलेंडर लगा रखा है, लटका रखा है, ठीक है, तो अगर हवा चल रही तो ऐसे ये ऐसे एसएचएम की तरह करेगा, ये करेगा, ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो ये बताओ, ये जो कील है, यहाँ पे कील जो लगी हुई है, वो मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है या फिर फोर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है नीचे जाने से? ये नीचे जाने से रोक रहा है, या मोमेंट को रोटेट कर रहा है, मोमेंट को अप्लाई कर रहा है, मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है या लीनियर मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बताओ? लीनियर को कर रहा है, सिर्फ ये नीचे जाने को रोक रहा है, नीचे जाने को रोक रहा है, तो ऊपर ही रिएक्शन आएगा, मोमेंट का रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंट तो ये अलाउ कर रहा है, घूमने दे रहा है इसको, तो मोमेंट का कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। तो इस टाइप की बीम के सपोर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं पिन पॉइंट सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट। तो ये सब देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में, सपोर्ट किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे सपोर्ट होते हैं, कैसे कैसे बीम होती है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का सिंपल सा ये डायग्राम था। अटेंडेंस एक बार दे दीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जहां पे मोशन रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ वहीं पर रिएक्शन आएगा।
मोशन यहाँ पे हो नहीं रहा है, लेकिन मान लो कि मैंने ऐसे रखा है, कैलेंडर घूम भी नहीं रहा है हवा से, बस ऐसे रखा हुआ है, मैं पूछूंगा मूवमेंट डायरेक्शन आएगा कि नहीं, तो आप क्या बताएंगे? नहीं सर, इमेजिन मोशन करेंगे तो कि हो ही इसमें नहीं घूम, रही। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोशन नहीं हो रहा है, हवा नहीं चल रही है, कोई भी चीज ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, रोटेट भी नहीं हो रहा है, तो देख के नहीं बता सकते हो कि तुम मोमेंट डायरेक्शन है कि नहीं है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको रोटेट कराना चाहूंगा तो होगा कि नहीं होगा, रोटेट कराना चाहूँ तो रोटेट होगा या नहीं होगा? क्या कहाँ चले गए? नो से मैं अगर रोटेट कराना चाहूँ तो रोटेट होगा या नहीं होगा? होगा। होगा सर। होगा, लेकिन हो नहीं रहा ये अलग बात है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं देखना हमको, टेंडेंसी देखनी है, रोटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं आएगा, इसको मानेंगे, रिएक्शन होगा ही नहीं, चाहे रोटेट करे चाहे रुका रहे, रिएक्शन इसका यहाँ पे मोमेंट का रिएक्शन जीरो होगा, MR इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो टेंडेंसी देखनी है आपको, यहाँ पे पिन पॉइंट होता है सपोर्ट में, यहाँ पे पिन पॉइंट होता है, तो यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन जीरो आता है, MR इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये पिन पॉइंट होता है, ये होगा नहीं नीचे, रोटेट होगा नहीं, ये बहुत ही बीम कभी देखो कभी रोटेट हो गया हो, बीम कभी नीचे दब गया हो, ऐसे बेंड हो गया हो, होता नहीं है, नो तभी तो सर। रिएक्शन आ रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा तभी तो रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो और ये रिलेशन है बेंडिंग मोमेंट में और शियर फोर्स में, dm/dx इक्वल्स टू शियर फोर्स, ये याद रखना आपको, dm/dx इक्वल्स टू शियर फोर्स, ठीक है। आज तो काफी था टॉपिक, लेकिन वो दिनेश सर की क्लास चल गई है तो इसलिए 15 मिनट का छूट गया, तो देखेंगे कभी करते हैं, लेकिन BME का लैब है आज, आपको याद होगा 2 बजे से, तो Yes, आपने वो गूगल शीट में आपने भर दिया कि नहीं भर दिया पता नहीं, मैं देखूंगा, जो नहीं भरा है वो ज्वाइन ना करें, ठीक है, BME लैब वही ज्वाइन सर अब करें। भर दूंगा। हाँ देख लो, भर दोगे तो ज्वाइन करने से पहले अगर भर दोगे तो सही है, नहीं तो मत ज्वाइन करना, बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.